प्यारे दोस्तों, गांव का नाम था खैराबाद और यहाँ हर साल दिवाली की रौनक देखते ही बनती थी। मिट्टी के दिए, रंग बिरंगी झालरें और आसमान को चीरते पटाखों की आवाजें दिवाली को खास बनाती थी। इस बार भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन एक बात अलग थी कि गांव के दो सबसे शरारती बच्चे चुन्नू और मुन्नू कुछ नया करने की तैयारी में थे। दोनों भाई थे और जहां मुन्नू थोड़ा शांत स्वभाव का था, वहीं चुन्नू हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत की फिराक में रहता था। प्यारे दोस्तों, चुन्नू ने इस बार दिवाली पर ऐसा धमाका करने की सोची जिससे पूरे गांव में उनकी चर्चा हो। उसने मुन्नू से कहा, इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे कि सबकी दिवाली यादगार हो जाएगी। मुन्नू ने पूछा, क्या करेंगे भाई? चुन्नू ने जवाब दिया, इस बार हम गांव के सबसे बड़े डरावने कुएं में पटाखे फोड़ेंगे। सुना है कि वहाँ कोई भूत रहता है। अगर हम वहाँ पटाखे जलाएंगे तो वो सब समझेंगे कि भूत भाग गया। मुन्नू थोड़ा डर गया। भाई, ये तो ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि उस कुएं में सचमुच कोई आत्मा रहती है। चुन्नू ने मुन्नू को समझाया, अरे बेवकूफ, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस सबको डराने का मौका मिल गया है। हम अगर कुएं के पास जाकर पटाखे फोड़ेंगे तो सब मानेंगे कि हमने गांव का सबसे बड़ा काम किया है। दिवाली की रात आई। चारों ओर रोशनी, रौनक और पटाखों की गूंज थी। अब गांव के लोग अपने अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। चुन्नू और मुन्नू धीरे से अपने घर से निकले और पटाखों का एक बड़ा थैला लेकर कुएं की तरफ बढ़ने लगे। वो कुआं गांव के किनारे पर था और सचमुच डरावना दिखता था। चारों ओर पुराने पेड़ झाड़ियों से ढका हुआ और उसके पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। मुन्नू की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन चुन्नू की हिम्मत कम नहीं हुई। बस अब पटाखे जलाओ, सबको दिखाओ कि हम कितने बहादुर हैं। चुन्नू ने जोश में कहा। दोनों ने पटाखे लगाए और जैसे ही आग लगाई, पटाखों ने जोरदार आवाज के साथ धमाके करने शुरू कर दिए। अचानक से कुएं से एक तेज चीख की आवाज आई। मुन्नू के चेहरे का रंग उड़ गया और चुन्नू के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है? क्या सच में कुएं में कोई आत्मा है? अचानक से कुएं के पास अजीब सी रोशनी नजर आई। दोनों भाई डर से थरथराने लगे। वो भागने की तैयारी में थे। तभी कुएं के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। उसकी सफेद दाढ़ी और पुराने कपड़े देखकर चुन्नू और मुन्नू की सांसें थम गईं। वो आदमी गुस्से में बोला, तुम लोग कौन हो? मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? चुन्नू और मुन्नू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। मुन्नू ने कांपते हुए कहा, माफ कर दो बाबा, हमसे गलती हो गई। बस हम दिवाली मना रहे थे। वो बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं भूत हूँ? मैं तो इस गांव का सबसे पुराना आदमी हूँ। मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन अब कोई मेरी सुध लेने वाला ही नहीं। तुम लोगों की शरारत से मेरी नींद खुल गई। अच्छा किया, चलो अब मैं भी दिवाली मना लेता हूँ। चुन्नू और मुन्नू की जान में जान आई। तो आप भूत नहीं हो? चुन्नू ने सवाल किया। अरे नहीं रे, मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ, बस लोग मुझे भूल गए हैं। अरे मैं इस कुएं के पास ही रहने आ गया था। तुम्हारे पटाखों ने मुझे याद दिलाया कि दिवाली का मतलब है खुशी मनाना। तो चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाता हूँ। तभी गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। उन्हें लगा था कि चुन्नू और मुन्नू पर कोई मुसीबत आ गई है, लेकिन जब उन्होंने वहां के बूढ़े आदमी को देखा तो सारी कहानी समझ में आ गई। उस बूढ़े आदमी का नाम था हरिया काका। हरिया काका के बारे में गांव में कई किस्से थे, लेकिन असल में वो कोई भूत नहीं था। वो बस अकेला महसूस करता था और गांव वालों से दूर रहना पसंद करता था। गांव वालों ने भी हरिया काका को अपने साथ दिवाली मनाने का न्योता दिया और इस तरह उस डरावनी रात का अंत एक खुशहाली दिवाली के साथ हुआ। और चुन्नू और मुन्नू ने उस दिन एक नई सीख सीखी, किसी की अकेलेपन की भी कद्र करनी चाहिए। और साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि हर डरावनी चीज भूत नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, चुन्नू और मुन्नू ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही वो गांव वापस लौटने लगे, अचानक से फिर एक तेज आवाज आई और कुएं के अंदर से फिर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। इस बार गांव के सभी लोग सन्न रह गए। मुन्नू ने डरते हुए पूछा, भूत भूत आया, भूत।
तभी हरिया काका ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं रे, वो तो बस मेरा पुराना लैंप है जो खराब हो गया था, अब उसे ठीक करना पड़ेगा। सब लोग जोर से हंस पड़े और इस तरह चुन्नू मुन्नू की दिवाली सच में मजेदार बन गई, जिसमें थोड़ी शरारत, थोड़ा डर और बहुत सारी हंसी थी।